हेलो दोस्तों, सेक्सी दूर में आपका स्वागत है। एसएससी CHSL एग्जाम 2023 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी आपको बताया जाता है, जिससे कि एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारा जो भी सेशन करवाया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम किस देवता की पूजा की जाती है, यानी कि मोहिनीअट्टम जो है किस देवता से संबंधित है। तो ये जो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो भगवान विष्णु आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य जो है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है, और भरतनाट्यम जो है भगवान शिव से संबंधित है, और ओडिसी नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ से के अंतर्गत जो है अधिकांश महत्व दिया जाता है, यानी कि ओडिसी जो नृत्य है उसमें भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो कुल जो शास्त्रीय नृत्य है वह 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सतरिया असम, ओडिसी उड़ीसा। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। बिट आपको इसके स्टेट के बारे में भी ध्यान में रखना है कि कौन सा जो राज्य है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर्स का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था वह जोआना स्कैनलैन को जो है दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जोआना स्कैनलैन आपका करेक्ट आंसर होता। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया था। यह जो था 2022 में दिया गया था वह 75वां बाफ्टा पुरस्कार था। इसमें जो है बिल स्मिथ को जो है बेस्ट एक्टर्स का यानी एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है द पावर ऑफ द डॉग को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो चुने गए थे इसमें जेन कैपियन को चुना गया था। यह जो जेन कैपियन को जो है द पावर ऑफ द डॉग के लिए चुना दिया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित का जो लेखक है बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होता। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी का जो लेखक है हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन के काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। इन्हें जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेगा। रेहला जो पुस्तक है यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। विक्रमादित्य के काल में जो है फयान भारत आए थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल, बाबरनामा के बाबर, और किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, और इनका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जो ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस अनुच्छेद में विधि के समानता का अधिकार को वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समानता को अधिकार को जो वर्णन किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 15 में जो है लिंग, जन्म, जात और स्थान के नाम पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव को जो है निषेध बताया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में जो है अफसरों में जो है जो भी मतलब कि समानता का वर्णन किया गया है अफसरों में। और अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत का अंत जो करता है अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है।
और अनुच्छेद 19 जो है उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 समाज सजा के क्षेत्र में जो है कुछ छूट दिया जाता है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आपातकालीन जो जब लगता है तो अनुच्छेद 21 जो है समाप्त नहीं किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 23 में जो है बाल श्रम का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम पर निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 25 जो है 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहे थे भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सैफ अंडर 18 2022 महिला फुटबॉल कप जो है किसने जीता था? तो भारत इसके तुरंत जीते थे। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होता। भारत जो है चैंपियनशिप में प्रथम बार जीत हासिल की है। यानी सैफ में जो है सैफ जो खेला जाता है वह फुटबॉल संघ है, जिसमें जो है भारत जो है प्रथम विजय प्राप्त किया है 2022 में। सैफ का जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखेगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर 2022 में जो है अलमाटी में समाप्त किया हुआ है। और 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में जो है मेजबानी नई दिल्ली में किया जाएगा। और इस अर्जेंटीना जो फ्रांस से होकर जो है अर्जेंटीना जो फ्रांस को हराकर फीफा कप 2022 का खिताब जीता था। भारत जो है लगातार 3 बार जो है नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। यानी लगातार जो है 3 बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था वह भारत जीत चुका है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है मनु भास्कर जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और भारोत्तोलन जो है विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू के द्वारा जो है रजत पदक जीते गए हैं। और सौराष्ट्र क्रिकेट टीम जो है विजय हाजर ट्रॉफी में 2022 का विजेता रहा है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 ईस्वी को। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1916 आपका करेक्ट आंसर होता। इस अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल जो है एक मिल गए थे। यानी कि 1907 में जो अधिवेशन हुआ था 1907 के अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल दो खेमों में बट गया था। और 1916 के जो अधिवेशन हुआ था 1916 में दोनों मिल गए थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में बॉम्बे में इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। तीसरा जो सत्र हुआ था यह 1887 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। यह प्रथम मुस्लिम थे जिनके द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। चौथा सत्र जो है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता जो किए थे जॉर्ज यूले के थे, जो कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। और 1896 में जो है कलकत्ता अधिवेशन किया गया था, जिसमें जो है रहमतुल्लाह या सयानी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहला बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। 1901 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में दीन साई बाचा के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो पहली बार कांग्रेस में जो है गांधी जी दिखाई दिए थे। यानी कि पहली बार जो शामिल हुए थे कांग्रेस में के अधिवेशन में वह 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी शामिल हुए थे। तो ये सभी अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी अधिवेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हवा को गर्म करने पर इनमें से क्या परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन तो हमें नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन सामान्यतः जो है हवा गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घट जाता है या हल्का हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। यदि इस रूप में दिया गया था तो आप इनमें से जो भी देख लीजिए, आप ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? तो 2 रजत पदक जो है भारत के द्वारा प्राप्त किया गया था।
भारत ने इस खेल में जो है कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। एक गोल्ड मेडल जो था नीरज सिंह चोपड़ा के द्वारा प्राप्त किया गया था टोक्यो ओलंपिक में, और इनके द्वारा जो है 87.58 मीटर भाला फेंककर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नवंबर 2022 में जनजातीय मंत्रालय कौन है? तो ये जो है अर्जुन मुंडा है। तो अर्जुन मुंडा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर होता। जयपुर को जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो के त्रिविक्रम पटनायक जो है अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो आपका ये करेक्ट आंसर होता। इन्होंने जो है बी.डी. मिश्रा का स्थान 13 फरवरी 2023 में स्थान जो लिया है बी.डी. मिश्रा का। तो इसे भी ध्यान में रखेगा कि इन्होंने जो है किनका स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है? तो ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो कर्नाटक में जो है दूधगंगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कामनी, कावेरी, नेत्रावती। तो आप देख लीजिएगा, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मनरेगा एक्ट में अब जो है कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा में जो है अब 90 दिनों का काम 100 दिनों का कार्य दिया जाता है। तो 100 दिन आपका करेक्ट आंसर होता। पहले इसमें जो है 90 दिनों का काम दिया जाता था, अब जो है 100 दिनों का काम दिया जाता है। मनरेगा की जो शुरुआत किया गया था 2005 में नरेगा के नाम से इसका शुरुआत किया गया था। यह जो है एशिया के सबसे अधिक दिनों तक रोजगार देने वाली संस्था है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सतलज से काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज से काली नदी के बीच जो है हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमायूं हिमालय आपका करेक्ट आंसर होता। वही नेक्स्ट देखें तो काली से लेकर तीस्ता तक जो है नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीस्ता नदी से देहांग नदी के बीच जो है असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। आज इतना लास्ट क्वेश्चन है। यदि सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।